ओम शांति। ओम शांति। आज 31 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है, हमें विश्व का मालिक बनाने हम उनके सम्मुख बैठे हैं। क्या नशा होना चाहिए? सारी दुनिया का जो मालिक है वो हमें पढ़ाने आया है, हमें मालिक बनाने आया है सृष्टि का। इस नशे और खुशी में रहना चाहिए। हमारे सामने बैठा है। प्रश्न है, कर्मों की गुह यानी गहरी गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? आंसर है याद में रहने का पुरुषार्थ, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकता होने हैं। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब चुकतो कर्म भोग चुकतो नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेंगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। बाबा ने समझाया, कर्मों की गुह गति मतलब कर्म फिलॉसफी। बाबा ने ज्ञान दिया है हमें इसका। बाबा ने कहा, जो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे याद करेंगे, जिससे कि जो भी हिसाब किताब है शरीर का या औरों से वो सहज चुक्त हो जाए, सजाओं से बच जाए। ओम शांति। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है जब देखते हो बाप दादा सम्मुख आए हैं, और ये भी बच्चे जानते हैं कि 5000 वर्ष बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया हुआ है। किसके तन में आए हैं? ब्रह्मा के तन में। बच्चे जानते हैं ना क्या करने के लिए आए हैं? बच्चों को ये नशा चढ़ा हुआ है। सब बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनाने बाप आया हुआ है, हमको लायक बना रहे हैं। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्तियां बाबा बार बार बता रहे हैं। युक्ति है बहुत सहज युक्ति, साधारण बस याद करने की बात है। बिल्कुल सहज याद बच्चों को सिखाते हैं। अज्ञान काल में बाप को बच्चा होता है तो समझते हैं हमारा वारिस पैदा हुआ, यानी लौकिक अर्थात आपके संबंधी, रिश्ते नाते, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, उसको क्या कहते हैं? लौकिक। तो बाबा ने कहा लौकिक में तो ये लगता है वारिस पैदा हुआ है। तो तुम जानते हो इस समय बाप आकर हम बच्चों को अडॉप्ट कर रहे हैं। किसके थ्रू गोद लिया है? ब्रह्मा बाबा के। यूं तो तुम शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु बाबा अपना कैसे बनाए जो हमको सुना सके और हम उनसे सुन सके। बाबा कह रहे, बच्चे मैं कैसे तुमसे बात करूं बताओ? मुझे ब्रह्मा का तन लेना पड़ता है तुम्हारी सुनने के लिए, ब्रह्मा का मुख लेना पड़ता है तुम्हें कुछ कहने के लिए, सुनाने के लिए, इसलिए आधार लिया। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको मालिक बनाता हूँ स्वर्ग का। सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है वो न मुक्ति में न जीवन मुक्ति धाम में जा सकती। बाबा बोल रहे हैं, बच्चे अभी ना आत्मा इम्प्योर है, तो अभी आत्मा का कोई ठिकाना नहीं है, प्योर तो बनना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं याद कर लो। बाबा ने कहा फिर कैसे जाएंगे अदरवाइज? तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, सिर्फ तुम्हारी जो आत्मा पतित है ना, इस वजह से जा नहीं सकते। तो तुम सब एक बाप के बच्चे हो, सबको बाप की मिल्कियत लेनी है। ढेर के ढेर बच्चे हैं, क्या मिल्कियत है बाबा की? स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, सुख शांति संपन्न जीवन बन रहा है, आगे के जन्म हमारे सुधार दिए, और क्या चाहिए बताओ? बाबा कह रहे बच्चे ढेर के ढेर बच्चे हैं, वृद्धि होती जाती है, एडॉप्ट करते जाते हैं, मतलब वृद्धि हो रही ना। बाबा का जो बाबा ने सेवा करी, ब्रह्मा बाबा ने, वो अब कितनी बढ़ गई। देखो कितनी शिव बाबा की सेवा बढ़ रही है, कितने बच्चे बढ़ रहे हैं बाबा के, तो प्रोग्रेस हो रही है ना। तो थ्रू तो ब्रह्मा ही हो रहा है सब, भले ही उनका शरीर नहीं है।
एडॉप्ट करते जाते हैं। हे आत्माएं, अब तुम मेरी संतान हो, अपने को रूह यानी आत्मा समझो। हमको बाबा मिला है जिसको आधा कल्प याद करते थे, ये कभी भूलो मत। बाबा क्या कह रहे हैं? तुमको मैं मिला हूँ, तुमने मुझे पुकारा था, अब मैं आ गया हूँ, तो तुम इस बात को भूलो मत, मैं तुम्हारी पुकार पे आया हूँ। आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा याद करती आई है, हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता आओ। क्योंकि रावण का राज्य है ना, तो भल जो अभी समझते हैं हम बहुत सुखी हैं, हमारे पास इतने पदम यानी पैसा है, इतने मिल्स हैं, कारखाने हैं, ये तो सब क्या है? अल्पकाल के लिए हैं, मतलब क्षणभंगुर। अब तो अंत में बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि दुख के पहाड़ गिरेंगे, इतनी सारी मिल्कियत सेकंड में खलास हो जाएगी। बाप से तुमको सेकंड में वर्षा मिलता है, कहते हैं तुमको सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। ये पुरानी दुनिया अब खत्म हो जाएगी। बाबा हम बच्चों को कोई डरा नहीं रहे हैं, जीवन की जो सच्चाई है उससे रूबरू करा रहे हैं कि ये कड़वा सत्य है, स्वीकारना तो पड़ेगा ही आपको। जैसे शरीर नहीं रहेगा ऐसे दुनिया भी नहीं रहेगी, इसमें घबराना क्या? परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है ना, वो होके ही रहेगा। और इस गंदी दुनिया में अब मिलना क्या? तो ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, लड़ाई लगेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, सफाई तो चाहिए ना। तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र बन रही है। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। बाबा ने कहा मैं समझ रहा हूँ कि तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है याद के लिए। बाप से वर्षा पानी की मेहनत बिल्कुल थोड़ी ही दे, बाबा ने कहा बाप से वर्षा पानी की मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते हैं, मतलब कितना कम आपको करना पड़ता है बाबा को याद। वो तो पाप कर्मों का बोझ ज्यादा है, इसलिए याद करने को इतना कहते हैं। क्योंकि पिता है ना, तो नहीं चाहता कि सजा मिले, चाहता है कि इनके ऐसे ही हिसाब पूरे हो जाए। अब याद नहीं करेंगे तो बताओ क्या इलाज है? फिर कुछ भी नहीं। तो फिर बाबा कह रहे बच्चे अपने को आत्मा समझ याद करो बस। वो रूहानी बाप है, मतलब आत्माओं का पिता, निराकार है। हम आत्माएं उनको बुलाते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा जो पतित है वो पावन कैसे बने बताओ? पतित पावन तो एक बाप ही है ना। पानी की नदी पतित पावनी है तो झट जाए उसमें गोता खाकर चले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। गंगा स्नान बहुत करते हैं फिर भी पतित क्यों है? फिर भी कष्ट क्यों है जीवन में? रात दिन यही धुन लगाते रहो। दुनिया में भी लगाते हैं ना, रात दिन यही धुन लगाते रहते हैं। कौन सी धुन लगाते हैं दुनिया वाले? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अर्थात सब जो भक्तियां है ना, जो मतलब भगवान के भक्त भक्तियां हैं अथवा सीताएं हैं, सबका रक्षक एक राम परमपिता परमात्मा है। पतित पावन पतियों का पति वही है, सबका पति अर्थात पत रखने वाला। ठीक है, हम सबकी पत कौन रखता है? वही तो रखता है ना, पति की भी तो पत वही रखेगा। इसलिए समझाया जाता है कि कोई एक सीता नहीं है, हम आत्मा रूपी सीता है। वो जब आए तो आंखें पावन बनाई। तो अब बाबा कहते हैं मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है और किसी की मत पे न चलो। वो तो समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो ऐसे क्यों कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने आएगा? क्यों कहते हैं कि भगवान आएगा? महाभारत युद्ध में फिर क्यों भगवान की प्रेजेंस दिखाई है? भक्तों पर क्या आपदा पड़ी है जो रक्षा करे आके? रक्षा तो तभी की जाती है ना, और मनुष्य पुकारता भी तभी है जब उसको रक्षा की जरूरत होती है। जब कोई साथ नहीं देता तो पुकारते हैं। डॉक्टर लोग से भी जब कुछ नहीं होता तो वो भी क्या कहते हैं, अब तो बस भगवान को याद करिए। हमारा भी जब हमारे जीवन में दुख होता है तो कहते हैं ना कि बाबा मदद करो, भगवान मदद करो। तो जब भगवान सब में है तो कौन आएगा और क्यों आएगा और कहाँ से आएगा? बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। तो समझना चाहिए
इस समय वो आया है 1936 में, वो आ चुका और आ करके तब से मदद कर रहा है। बाबा ने कहा जब कुछ आपदा होती है तो कहते हैं ना, तो बाबा कहते हैं तुमने कितना दुर्गति को पाया, ये है रौरव नर्क। दुनिया कैसी है? रौरव, बिल्कुल बहुत, जैसे कहेंगे बहुत गंदा, सब दुखी रोगी है। घर घर में देखो क्या लगा पड़ा है, दुख ही दुख है। इसीलिए पुकारते हैं बाबा हमारे दुख हरो, सुख दो। भारत में ही सदा सुख था, अब दुख है। भारत की तो बात है ना, और खंड तो है ही अलग, वो तो आते ही बाद में है। कोई 60 जन्म, कोई इसमें भी कम जन्म लेते हैं, 84 जन्म देवता धर्म वाले लेते हैं। तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे उनको 84 से आधे जन्म लेने पड़ेंगे। बाबा ने क्या कहा, जो बाद में आएंगी आत्माएं, आधा कल्प के बाद जो आएंगे उनके आधे जन्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि सब चक्र लगाते हैं 84 का। 84 जन्मों की फिलोसॉफी भी समझाई है ना। मनुष्यों को तो जो आता है मन में सो बोल देते हैं। तो अब तुम बच्चे बाप द्वारा विनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। ज्ञान, ये जो ज्ञान है ये रतन है। रतन तो बहुत वैल्यूएबल है ना, तो बाबा समझाते भी बहुत सहज है। कहते हैं तुम बुलाते आए हो मुझे, किस लिए? पावन बनाओ। तो अब आए हैं, बाप आए हैं, तो अब तुम समझते हो ना हम पावन बनेंगे तो फिर क्या होगा, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। पावन बनेंगे तभी तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे ना। तो शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, अर्थात पत्थरनाथ से पारसनाथ बनाने आए हैं। कैसे बनाने आए हैं? पारसनाथ। बाबा ने कहा बच्चे कैसे थे देखो तुम, भक्ति मार्ग के चित्र सब पत्थरों के बने हुए हैं, पत्थरों से माथा मारते हैं, लेकिन भावना इतनी, भारत में इतनी जबरदस्त भावना है मनुष्य की कि वो पत्थर में भी भगवान को बुला लेते हैं। तो उसमें भी किसी किसी को मिलता है भावना का भाड़ा। तो बाबा कहते हैं तुम भाई कितनी भी मेहनत करो फायदा तो कुछ है नहीं। शास्त्रों को उठा के देख लो, गीता में और धर्म शास्त्रों में साफ लिखा है पूजा पाठ से तुम्हें मिलता नहीं। कैसे मिलता हूँ वो अभी बाबा ने बताया। मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद देता हूँ। मैं तुम्हारा पिता, सारी सृष्टि का मालिक हूँ, तुमको ले जाने के लिए आया हूँ। अब चलना पड़ेगा ना, सर्कल रिपीट हो रहा है। इसलिए आगे तो तुम बलि चढ़ते थे, फिर भी क्या फायदा हुआ, करके देवी का दीदार होगा जैसे कि तैसे। फिर मतलब पहले था, बहुत लोगों में भावना थी, जैसे शिव के ऊपर बलि चढ़ते थे, आज भी बलि चढ़ाई जाती है कहीं कहीं। तो बाबा ने कहा भले तुम्हें थोड़ा सा दिख भी गया, फिर भी तुम कैसे वैसे के वैसे ही तुम तो इसीलिए फिर कहते हैं कि तुमने मुझे बुलाया तो अब तुम्हें आ गया हूँ पावन बनाने। पतित पावन बाप आते हैं एक ही बार संगम पर। सतयुग में तो भक्ति मार्ग की बातें ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं है, देवता हैं ऑटोमेटिकली। तो बाप आते हैं एक बार संगम पे। बाबा कह रहे हैं बाप तो कहते नहीं कि गला काटो, यह करो। बाबा ने थोड़ी कहा है ना, शास्त्रों में लिखा हो तो जिसकी बुद्धि जैसी है उसने किया। शिव के ऊपर चढ़ते थे ना बलि, काशी में गर्दन कट के अपने आप शिव के आगे गिर जाती थी। तो अभी तो गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया है, वो आत्महत्या की कैटेगरी में आ जाता है, अंधश्रद्धा की कैटेगरी में भी आ जाता है। तो भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार से क्या क्या करते हैं भगवान को राजी करने के लिए। और जब अब वो आया है सीधी सीधी बात कह रहा है तो उसको फॉलो करने में तकलीफ हो रही है। ऐसे थोड़ी, बाबा की बात माननी चाहिए। पिता है वो, बहुत प्यार से ट्रीट कर रहा है। अभी एक एक बात समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम सुधरेले थे यानी देवता थे, अब कितने पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। तुमको स्वर्ग की बादशाही थी, कितने सोने हीरे जवाहरातों के महल थे, अथाह धन था, वो क्या किया तुमने? पूछ रहे हैं अब तुम कितने दुखी हो पड़े हो। तुम असल में देवी देवता धर्म के थे, अब सिर्फ तुम रजो तमो में आए हो। बाबा ने कहा तुम देवता थे
तुम देवता धर्म के थे, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते? और सब धर्म वाले अपने अपने धर्म को ही मानते हैं, धर्म तो एक ही होता है ना। मुसलमानों का मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन धर्म चला आता है, तो तुमको क्या हुआ? तुम कैसे भूल गए? बाबा कह रहे सब अपने धर्म का ध्यान रखें। हिंदू कोई धर्म थोड़ी है, वो तो बना दिया हिंदुस्तान में रहने की वजह से। धर्म तो देवी देवता धर्म था, वो भूल गए। तो पूछ रहे हैं तुमको क्या हुआ? तुम तो बहुत सुखी, पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी थे। अपवित्र बने तो सब सुख नष्ट हो गया। इसीलिए वापस उसी ट्रैक पे लाना चाह रहे हैं कि देखो अभी तुम कितने विकारी बन पड़े हो, किसी को भी नहीं पता इस बात का। बरोबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर संपूर्ण विकारी कैसे बने? 84 जन्म लेते सतो से तमो बने, अब बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित है। सतयुग से कलयुग में आना तो जरूर है। बाबा कह रहे हैं सब धर्मों को सतो रजो तमो में आने हैं। वृद्धि तो पानी है ना, तुम भी झाड़ में हो। बाबा क्या कह रहे हैं? बच्चे, ये जो सृष्टि रूपी झाड़ है इसमें तुम भी हो, ऐसा नहीं है कि बाकी सब है। तुमको भी बाबा ने कहा झाड़ में देखो, अंत में ब्रह्मा खड़ा है। फाउंडेशन में देख सकते हैं, जड़ में देवी देवता धर्म की आत्माएं, कल्प वृक्ष रूपी जो दिखाया है कोर्स की बुक में दिखाते हैं ना, उसकी जड़ में बाबा के तुम बैठे हो। झाड़ के ऊपर चोटी में ब्रह्मा ही 84 जन्म ले जाकर अंत में खड़ा है। तुम भी नीचे ब्राह्मण बैठे हो, फिर अंत में पतित शूद्र बने हो, फिर नीचे तुम राजयोग सीख रहे हो। उसमें दिखा रखा बहुत अच्छे से। तुम भी शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हो। कैसे बन गए थे? बिल्कुल पतित भ्रष्टाचारी बन गए थे ना, शूद्र। बाबा कह रहे हैं बच्चे अब ब्राह्मण बने हो ना, ये समझने की बातें हैं। अभी झाड़ में बहुत अच्छी समझानी है। अभी तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, तुम्हारा ही तो यादगार खड़ा है। ये चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर वो जड़ है। बाबा ने क्या कहा? जो दिखा रखा है वहां पर वो तो जड़ है। वास्तव में तुम तैयार हो रहे हो ना दिलवाड़ा में, मतलब तुम देवी देवता धर्म की आत्माओं का ही तो यादगार है। दिलवाड़ा मंदिर जो मधुबन जाते हैं तो देखते हैं ना, सतयुग में तो नहीं था। इस समय तुम अपना यादगार देखते हो। तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे दिलवाड़ा मंदिर में चैतन्य में बैठे हो। स्वर्ग की स्थापना हो रही है, फिर स्वर्ग में आएंगे तो ये मंदिर आदि कुछ होंगे नहीं। ये मम्मा बाबा और हम बच्चे बैठे हैं, हूबहू ये तुम्हारा मंदिर है। मंदिर को देखेंगे जिन्होंने देख रखा है वो तो समझ रहे होंगे, लेकिन जो नए बच्चे हैं उन्होंने नहीं देखा, तो उनको समझा रहे हैं कि जैसा मंदिर है वो जो जैसे बना हुआ है मंदिर, वो अभी ज्ञान के माध्यम से अगर उसे समझा जाए तो एज इट इज़ बिल्कुल परफेक्ट बना है। बाबा ने कहा जैसे तुम तैयार हो रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग, फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा फिर वो मंदिर बनाएंगे। बाप ने तुमको बहुत धनवान बनाया था, तो तुम ही फिर उनका मंदिर बनाते हो। शिव का मंदिर बनाते हैं ना, कितना दुनिया के हर किसी कोने में चले जाए शिवलिंग जरूर मिलेगी। तो वो इसीलिए ना बाबा ने हमें इतना अच्छा बनाया, देवता बनाया, इसलिए हम भी बनाते हैं, फिर बाबा की पूजा करते हैं ना। शिव का मंदिर एक ही नहीं बनाते, सब बनाते हैं। फॉरेन कंट्रीज में भी लाल पत्थर पर ध्यान एकाग्र किया जाता है, यथा योग्य यथाशक्ति। बाबा ने का सब आत्माएं बनाती है ना। फिर बाबा ने आगे कहा तुम जानते हो ना कि हम ही आत्माएं पूज्य थे, फिर द्वापर में पुजारी बने हैं। शिव बाबा जो इतना साहूकार बनाते हैं भक्ति में, फिर तुम ही उनका मंदिर बनाएंगे। भक्ति में करते हैं ना, पूजा पाठ करते हैं, द्वापर युग में किया। इन बातों को अभी तुम ही जानते हो, तो अब पुरुषार्थ कर फिर राजाओं का राजा बनना चाहिए। सतयुग में कहा जाता है महाराजाएं, त्रेता में कहा जाता है राजा। फिर दुनिया पतित बनती है तो महाराजाएं भी पतित और राजाएं भी पतित होते हैं। फिर नीच धीरे धीरे गिरते आते हैं, फिर वही द्वापर में भी आके बन जाते हैं। तो वो निर्विकारी महाराजाओं का मंदिर बनाकर पूजते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, फिर देवताओं का बनाते हैं।
खुद ही मंदिर बनाकर पूजते हैं। 84 जन्म तो भोगते हैं ना। आधा कल्प तुम पूज्य, फिर आधा कल्प तुम पुजारी बनते हो। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान आप ही पूज्य, आप ही पुजारी है। मतलब समझ नहीं पाए ना, देखो बात क्या थी और क्या समझ ली। खुद बनते हैं पूज्य पुजारी तो सोचा कि भगवान बनते हैं, सब कुछ आप ही देते हैं, आप ही छीन लेते हैं। अच्छा, जबकि उसने दिया और लिया, फिर तुमको क्यों चिंता लगती है? बाबा ने कहा फिर तुम्हें क्या टेंशन बताओ। तो फिर तो तुम ट्रस्टी हो गए, फिर रोने की क्या जरूरत है? तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि तुम आत्माभिमानी बनते हो नंबरवार। कोई तो बिल्कुल बाप को याद ही नहीं करते, आत्माभिमानी रहते ही नहीं है। यहाँ तो कितना समझाया जाता है, अरे तुम आत्मा हो, तुमको परमात्मा पढ़ाते हैं। कोई किसी को नहीं पढ़ा रहा, यहाँ सबको बाबा पढ़ा रहे हैं। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं, आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है, आत्मा मजिस्ट्रेट बनती है। कल क्या बनेंगे? बाबा क्या कह रहे, बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, तुम आत्मा हो, पक्का कर लो तुम आत्मा हो बस। और आत्मा ही संस्कार ले जाएगी। ये जो संस्कार भर रहे हैं बाबा हमारे में संगम पे, वही संस्कार ले जाएगी सतयुग में आत्मा। उसी अनुसार पद प्राप्त होगा फिर। ठीक है, तो फिर कहा मजिस्ट्रेट आदि बनती है ना, तो अगर बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी आत्मा, फिर अमर लोक में जाके जन्म लेगी। मृत्यु लोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा, ध्यान से समझिए क्या रहा हुआ हिसाब किताब, तो सजा खानी पड़ेगी। कर्म भोग चुक तो कर, बाबा ने कहा कर्म भोग चुक तो करना होगा, फिर नहीं तो ऊंच पद नहीं मिलेगा। हिसाब तो पूरा करना पड़ेगा ना। ये कर्मों की बहुत गहरी गति है जिसको बाबा बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं ना, सतयुग है सतो प्रधान, हर चीज वहां सतो प्रधान होती है। स्वर्ग में कहते हैं कृष्ण गौ संभालते थे, राजाए गौ संभालते हैं क्या? बाबा ने कैसे दिखा दिया। इसका मतलब क्या है? आत्मा, ठीक है, हम आत्मा ही क्या होता है जब क्या करती है, जब बाबा के पास दौड़ी चली आती है, जब मुरली सुननी होती है, तो कृष्ण भी जब मुरली बजाते थे तो गोप गोपिकाएं दौड़ी चली आती थी। तो हम ही तो हैं सच्चे गोप गोपिका। और जानवर क्यों दिखा दिए? जानवर दिखाने का मतलब तो गाय को बहुत अच्छा माना जाता है, दूसरी बात ये है वातावरण, वातावरण भी सहयोग देता है, शुद्ध होने लगता है, इसीलिए उसको ऐसे दिखाया है कि वो करीब आती रहती है। प्रकृति भी क्या करती है ना, फिर फूल बरसाती है। देखो इसको ऐसे समझो, जहाँ जहाँ बाबा के घर हैं वहाँ वहाँ जब मुरली होती है, ज्ञान योग होता है, तो वातावरण कितना सुंदर हो जाता है। प्रकृति का भी पूरा सहयोग रहता है। तो ये प्रकृति ही तो है ना कहीं। जैसे गुलजार दादी को जब सेवा में जाना होता था, तो जहाँ सब जगह बारिश हो रही होती थी, लेकिन जहाँ उन्होंने कदम पड़ने हैं वहाँ बारिश नहीं हो रही होती थी। तो ऐसी देवात्माओं की प्रकृति भी सहयोगी है। तो ऐसे ही दिखाया कि मतलब सभी आत्माओं को क्या होती है, शांति मिलती है। तो उन्होंने गौओं को दिखा दिया। गौ को वैसे कामधेनु कहा जाता है ना, सतयुग में गौ बड़ी फर्स्ट क्लास होती है, बाबा कह रहे हैं। बहुत इसमें दिखाते हैं ना, गाय और शेर एक घाट पे पानी पीते हैं। मतलब सारे पशु नहीं होंगे, जिसमें बाबा ने कहा शेर, मोर, गाय, चिड़िया सुख देने वाले होंगे, ठीक है, एंटरटेन करने वाले होंगे, कष्ट देने वाले, तंग करने वाले नहीं होंगे। तो जगतम्बा बाबा ने कहा उसको कामधेनु कहा जाता है। जगतम्बा सरस्वती भी कामधेनु है, मतलब सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले। 21 जन्म के लिए सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तुम भी कामधेनु हो, वही फिर नाम रख दिया जो बहुत दूध देती है। बाबा ने कहा देखो कहाँ की बात कहाँ ले गए। तुम मेरे बन जाते हो तो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले बन जाते हो। राजाओं के घर में बड़ी फर्स्ट क्लास गायें होती हैं पहले के टाइम में, जबकि यहाँ भी राजाओं के पास ऐसी अच्छी अच्छी हैं।
तो स्वर्ग में ऐसी बदबू ऐसी सुंदर होंगी, वहाँ कोई बदबू आदि बिल्कुल नहीं होती है। बाबा ने कहा भले ही जानवर रहेंगे भी, लेकिन गंदगी नहीं होगी, बदबू नहीं होगी, क्योंकि सतो प्रधान प्रकृति की वजह से जानवर पशु पक्षी भी सतो प्रधान होंगे। तो अब बाप बच्चों को कहते हैं कि मैं आया हूँ, तुमको गुलगुल बना के साथ ले जाऊंगा। मुझे बुलाते हो ना, पतित पावन आओ, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ। तो ये है पतित ब्रह्मा का शरीर, वो है पावन फरिश्ता। बाबा ने कहा भेंट दिखलाते हैं ना, अव्यक्त जब हो जाते हैं तो पावन फरिश्ता कहलाएंगे। तो तुम भी पतित से ऐसा पावन फरिश्ता बनेंगे। बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाबा बने ऐसे तुम्हें भी बनना है। सतयुगी देवताओं को डिटी कहते हैं, सूक्ष्मतन वासी फरिश्ते हैं। अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो तो बाप कितनी सहज शिक्षा देते हैं। यहाँ जब आते हैं तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी घरगाट धंधा दोरी आदि याद नहीं करना। बाबा घर में जाते हैं ना, बाप के सम्मुख आए हो, यहाँ आए ही हो योग की कमाई करने, तो इसमें लग जाना चाहिए। क्या कहा? जब तुम यहाँ आए हो योग की कमाई करने, तो तुम्हारी बुद्धि बाहर कैसे भटक रही है फिर? इस बात पे जरा ध्यान दीजिए कि कैसे मेरी बुद्धि जा रही है बाहर, तो इसी में लग जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतो करने हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है, सब संभालना है, लेकिन कैसे? ट्रस्टी होके, जैसे कि मेरा तो कुछ नहीं है, करना सब कुछ है आपको। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, आत्माभिमानी बन के रहना है। दूसरी पॉइंट है, ये कमाई का समय है, इसमें घरगाट धंधा दोरी आदि याद नहीं करना। जब बाबा को याद करने बैठे तो बुद्धि भटकती ना फिरे बाहर। पुरुषार्थ बाबा ने कहा फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। मेहनत करेंगे ना। वरदान दिया बाबा ने, अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। कौन हूँ मैं? शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जब मैं ये बात ध्यान रखूंगी तो मेरे से क्या फैलेंगे? शांति के वाइब्रेशन। तो मुझे आत्मा को कौन सा टाइटल मिलेगा? मास्टर शांति सागर। ठीक है। बाबा बोले वर्तमान समय विश्व की मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज्यादा आवश्यकता है सच्ची शांति की। अशांति के अनेक अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। मतलब अगर स्वयं अशांत, बाबा ने कहा अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। इसीलिए आपको समझाती हूँ। अभी आप कहते हैं कि हमारे घर का वातावरण ऐसा है, हम नहीं कर सकते। अभी तो ऐसा कुछ हाल ही नहीं है, अभी तो हाल बिगड़ना है। तो उससे पहले कि जितना समय आपको मिल रहा है, अपनी अवस्था को मजबूत बना लें कि जो दूसरों के अशांति के वाइब्रेशन आपको इफेक्ट ना करें। तो बाबा ने कहा बैठने नहीं देंगे फिर उनके खराब वाइब्रेशन, अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज यानी समाप्त कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। समझ में आया क्या करेंगे? तो आज के लिए होमवर्क है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और अपने घर में शांति के वाइब्रेशन आज विशेष रूप से फैलाना है। वैसे तो डेली करना चाहिए, पर जिस दिन बाबा जो काम दे उसको करने से एक्स्ट्रा दुआएं मिलती है।
तो विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। स्लोगन है, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। कौन है ज्ञान सूर्य? शिव बाबा। ठीक है, तो जब उनके सम्मुख रहेंगे तो सारे गुण बाबा के अपने में अनुभव करेंगे। होमवर्क क्या दिया? मैं कौन हूँ? मास्टर शांति सागर हूँ। कैसे बनेंगे वो बता दिए, तो सारा दिन ध्यान रखना। अच्छा, ओम शांति।